हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का गणित का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं विषय गणित कक्षा 8वीं का गणित का वार्षिक पेपर 21 फरवरी के दिन होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए हमें प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। पूर्णांक होंगे 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। दोस्तों चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है 9 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 का मान होगा, इसका उत्तर आएगा 32। दूसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, उत्तर आएगा ऑप्शन ए 0 0। इसके बाद प्रश्न 3 है संख्या 81 के वर्ग में इकाई का अंक होगा, उत्तर आएगा 1। इसके बाद प्रश्न 4 है संख्या पैटर्न 1 4 9 25 36, इसका अगला पैटर्न क्या होगा ये बताना है, तो इसका उत्तर आएगा 49। इसके बाद में प्रश्न 5 है 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात है, इसका उत्तर आएगा 7:5। दोस्तों इसके बाद में रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पूर्णांकों के लिए रिक्त स्थान योज्य तत्समक है, इसका उत्तर आएगा 0। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है वर्ग 1 ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं रिक्त स्थान होती है, इसका उत्तर आएगा बराबर। इसके बाद में प्रश्न 8 है 16 को घात रूप में व्यक्त करने के लिए आधार रिक्त स्थान होगा, इसका उत्तर आएगा 2। इसके बाद में प्रश्न 9 है किसी गैस पर दबाव बढ़ाने से गैस का आयतन रिक्त स्थान हो जाता है, इसका उत्तर आएगा कम। इसके बाद में प्रश्न 10 है -1 पूरे की घात 16 का मान रिक्त स्थान होगा, इसका उत्तर आएगा 1। दोस्तों अब देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, इसका उत्तर आएगा बराबर और समांतर। इसके बाद में प्रश्न 12 है एक समबाहुभुज में 8 भुजाएं हैं तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी, इसका उत्तर आएगा 45 डिग्री। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है एक पासे को एक बार उछालने पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, इसका उत्तर आएगा 1/6। इसके बाद में प्रश्न 14 है 169 का वर्गमूल लिखिए, इसका उत्तर आएगा 13। इसके बाद में प्रश्न 15 है अंकित मूल्य में से क्या घटाकर बट्टा ज्ञात किया जाता है, इसका उत्तर आएगा विक्रय मूल्य। इसके बाद में प्रश्न 16 है 5 की घात 0 का मान लिखिए, दोस्तों इसका उत्तर आएगा। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 को देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न होने के बाद में इसी वीडियो में आपको इसके उत्तर भी बताए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर दिया है लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर प्रश्न 17 है हल कीजिए 5x - 3 = x + 2। प्रश्न 18 है समांतर चतुर्भुज के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न 19 है किसी चतुर्भुज के 3 क्रमागत कोणों की माप क्रमशः 60 डिग्री 80 डिग्री व 120 डिग्री हो तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई 9 होने पर उसके वर्गमूल संख्या की इकाई क्या होगी। इसके बाद प्रश्न 21 है 375 रुपये का 15% ज्ञात कीजिए। इसके बाद में प्रश्न 22 है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इसके अंदर प्रश्न 23 है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 24 है 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रश्न 25 है समीकरण x - 5/3 = x - 3/5
को हल करने पर x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 26 है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जहां पर आपको कक्षा लिखना है कक्षा 8वीं। इसके बाद में विषय में आएगा गणित, दिनांक में आएगा 21 फरवरी, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम, पिता के नाम में आपके पापा का नाम, समग्र आईडी में समग्र आईडी लिखना है और अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों वैसे तो हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 16 तक सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे, लेकिन आपको बता देते हैं कि इन्हें आप कैसे लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आएगा 32, दूसरे का उत्तर आएगा 00, तीसरे का उत्तर आएगा 1, चौथे का उत्तर आएगा 49 और पांचवे का उत्तर आएगा 7:5। इसी तरह से आप प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर भी यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के भी आपको उत्तर बताए हैं। 11 का उत्तर आएगा बराबर और समांतर, 12 का उत्तर आएगा 45 डिग्री, 13 का उत्तर आएगा 1/6, 14 का उत्तर आएगा 13, 15 का उत्तर आएगा विक्रय मूल्य और प्रश्न 16 का उत्तर आएगा 1। इसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर जो हमारे बाकी रह गए थे। दोस्तों यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक, तो प्रश्न 17 का उत्तर आएगा 5x - 3 = x + 2। तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू निकलेगी ये हो जाएगा 5/4। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 18 में पूछा था समांतर चतुर्भुज के 2 गुण, तो यहाँ पर इसके 2 गुण आपको बताए गए हैं, जैसे कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आएगा चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 कोणों के माप दिए गए थे, इनको जोड़ने पर आंसर आता है 260 डिग्री। तो 260 को हम 360 में से घटाएंगे तो 100 डिग्री आंसर आ जाएगा, तो चौथा कोण 100 डिग्री का होगा। दोस्तों इसके बाद प्रश्न 20 में आएगा जिस पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई 9 होती है उसके वर्गमूल की इकाई 3 या 7 होती है। इसके बाद प्रश्न 21 के उत्तर में 375 का 15% ज्ञात करना था, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56.25 रुपए। इसके बाद प्रश्न 22 का उत्तर आएगा घन का आयतन का सूत्र है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, बराबर में आएगा 5 × 5 × 5 = 125 सेमी की घात 3। दोस्तों इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि 23 से लेकर 26 तक है। प्रश्न 23 का उत्तर आएगा बेलन की त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पर दे रखा है πr²h। इसका जो आंसर आ जाएगा ये होगा 1232 घन सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद प्रश्न 24 जहां पर आपको साधारण ब्याज पूछा गया था, मूलधन है 15,000 रुपए, समय है 2 वर्ष और दर है 5% वार्षिक। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज बराबर 1500 रुपए। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 25 का उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा x बराबर यहाँ पर 8 होगा। अब बचा प्रश्न 26 जिसका उत्तर होगा 25 का 72% होता है 18। तो 18 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। अब गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों को कैसे ज्ञात करेंगे? 25 में से 18 घटा देंगे, उत्तर आएगा 7 विद्यार्थी। अतः 7 विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं का गणित के पेपर के लिए प्रैक्टिस पेपर हमने आपको बताया है, जो कि 21 फरवरी के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।